गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू अवर हिंदी क्लासेस। प्रीवियस वीडियो में हमने चैप्टर नंबर फर्स्ट कंप्लीट किया। अब हम इस वीडियो में चैप्टर नंबर सेकंड स्टार्ट करेंगे। तो आप सभी बच्चे रेडी हो जाइए और हिंदी की बुक निकाल लीजिए और पेज नंबर 10 और चैप्टर नंबर सेकंड। तो आपके चैप्टर का शीर्षक है पसीने की कमाई। पसीने की कमाई यानी इसका मीनिंग हुआ मेहनत की कमाई या आय। ठीक है, तो ये आपकी जो कथा है, ये कहानी है। इसका पहले मैं थोड़ा सा परिचय देती हूँ आपको कि यह कहानी बुंदेली लोक कथाओं पर आधारित है और इसमें क्या है, दान की सात्विकता पर प्रकाश डाला है। यानी बताया गया है कि दान रहता है तभी सार्थक होगा या सात्विक होगा या धार्मिक होगा कि जब वह खुद के परिश्रम से दिया जाए, खुद से प्राप्त संपत्ति में से दिया जाए, यानी किसी दूसरे के द्वारा कमाई हुई संपत्ति पर ना दिया जाए। जब हम खुद वो आय कमाएं तब दान दिया जाए तो वो सार्थक होता है। तो देखिए, हम कहानी पढ़ते हैं। किसी नगर में एक गरीब ब्राह्मण रहता था। पेट भरने के लिए वह बस्ती से हर रोज भिक्षा मांगता और ईश्वर भजन में लगा रहता। यानी क्या, एक ब्राह्मण रहता था, वो गरीब था और अपना पेट भरने के लिए क्या मांगता था, वो भिक्षा। घरों में भिक्षा मांगता था और क्या करता रहता था, ईश्वर का भजन हमेशा करता रहता था। ज़रूरत से ज़्यादा वह कभी नहीं मांगता, यानी जितनी उसकी ज़रूरी आवश्यकताओं की पूर्ति हो जाती उतना ही वह दान मांगता था, उससे ज़्यादा नहीं। वहाँ का राजा बड़ा धनवान और गौ ब्राह्मणों का बहुत भक्त था। उस नगर का जो राजा था वो बहुत ज़्यादा धनवान था, धनी था और गौ यानी गौ माता का और ब्राह्मण का बहुत बड़ा भक्त था। यानी वो बहुत मानता था ब्राह्मण और गौ को। ब्राह्मणों को वह कभी अपने द्वार से विमुख नहीं जाने देता था। यानी ब्राह्मण को वो अपने द्वार से कभी यानी लौटाता नहीं था खाली हाथ। ठीक है, दूर दूर के ब्राह्मण साधु संत उसके पास आते, बहुत दूर दूर से उसके पास मांगने के लिए आते और वह क्या करता, मुंह मांगा यानी जितना वो चाहते थे उतना उनको दान देता। ठीक है, और उसे आशीष देते हुए चले वे दान लेते और उनको आशीर्वाद देते राजा जी को और वहाँ से चले जाते। एक दिन उस ब्राह्मण की पत्नी ने उससे कहा, एक दिन ब्राह्मण की पत्नी ने क्या कहा ब्राह्मण से कि दूर दूर के ब्राह्मण तो राजा के पास से मनमाना धन मांग कर ले जाते हैं और तुम यहीं के यहीं एक दिन भी राजा के पास नहीं गए। यानी तुम तो राजा के पास कभी जाते नहीं और दूर दूर से ब्राह्मण आते हैं और राजा से धन ले जाते हैं। जन्म भर कंगाली कहाँ तक भोगूं, यानी कि मैं जन्म भर कंगाली मतलब गरीबी और कहाँ तक भोगूं यानी उसमें कहाँ तक निर्वाह करूं या कहाँ तक रहूं। आज तुम जाओ और राजा से कुछ मांग लाओ। उनने कहा ब्राह्मण की पत्नी ने कि तुम जाओ और राजा से कुछ मांग लाओ। अब ब्राह्मण ने अपनी पत्नी को समझाकर कहा, ठीक है, अपनी पत्नी को उसने समझाकर कहा, क्या कहा, तू तो बावरी है। बावरी मतलब पागल। उसने क्या कहा, तू तो बावरी है यानी पागल है। ब्राह्मण को धन की क्या ज़रूरत, क्योंकि ब्राह्मण लालची नहीं होते हैं। क्या होता है, उनको जितनी आवश्यकता होती सिर्फ वो उतना ही कमाते हैं। अब भोजन के लायक तो रोज़ हमको मिल जाता है पेट भरने के लिए। राजा का धन अच्छा नहीं होता। वह बोलती राजा क्या, क्योंकि वो सबसे टैक्स वसूल करते हैं
और पैसा कमाते हैं, तो यानी उनकी मेहनत की कमाई थोड़ी रहती राजा की। तो उनने क्या कहा, राजा का धन अच्छा नहीं होता, वह हम लोगों को नहीं लेना चाहिए। अब आज के लिए बस इतना ही। अब नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे।